अजराड़ा, लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद और पंजाब। बाज दो माने जाते हैं, पश्चिम बाज और पूरब बाज। पश्चिम बाज जो है वो मुलायम बाज मानते हैं। पश्चिम बाज में दो घराने हैं, दिल्ली घराना और अजराड़ा घराना। अजराड़ा जो है वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में गांव हुआ करता था, अब तो खैर तहसील हो गई अजराड़ा, बड़ा हो गया कस्बा। तो उस अजराड़ा गांव के नाम से उस घराने का नाम पड़ा है। तो दिल्ली अजराड़ा जो है वो मुलायम बाज, बंद बाज माना जाता है, इसलिए उसको पश्चिम बाज बोलते हैं। पूरब बाज में आ गया लखनऊ, फर्रुखाबाद और बनारस, ये पूरब बाज में है। अब एक घराना अलग बचता है, पंजाब घराना। पंजाब घराने का जो आविष्कार हुआ है, जो इसका इनोवेशन हुआ, वो पखावज के आधार पर हुआ। तो पखावज में जानते हैं कि खुले बोल है, दादा दिनता किटदा दिनता तिटकट करगिन धड़न तड़न किटतक गदिन नाड़ नगड़ देख तक दादा। वो जरा सा एक पढ़ंत करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पंजाब घराना है। तो उसका चूंकि शुरुआत ही पंजाब पखावज का आधार लेकर के हुई, तो है तो पंजाब, तो ऐसे तो दिल्ली से भी पश्चिम में है, मगर वो बाज वादन शैली के हिसाब से बनारस और पंजाब की वादन शैली जो टोनल क्वालिटी होती है वो लगभग एक जैसी है। बोलों का फर्क है, जैसे बनारस में है धीक दिना त्रिकट दिना धागे ना धीक दिन अड़ा तीक दिना त्रिकट दिना धागे ना धीक दिन, ये बनारस है। पंजाब में धर धके टका धके धके धागे धागे दिना के धागे 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 दिना के नता धके धके टका धके धके, ये पखावज है। लेकिन तबले में जब बंद करके बजाते है वही स्टाइल, लेकिन बंद करके है। ऐसे क्रिकेट का बहुत इस्तेमाल है। तो कहने का मतलब बाज दो है, तो वो भी मतलब वादन शैली के हिसाब से पूरब बाज के निकट माना जाता है पंजाब घराना। और घराने ये 6 हैं। तो इन 6 घरानों में किसी भी घराने को कलाकार, एक घराने का जो कलाकार है वो अपना प्रस्तुतिकरण घंटे 2 घंटे 4 घंटे कर सकता है। हमें थोड़ा गुरुओं की कृपा से हमने कई तरह के गुरुओं से सीखा है, विद्वानों से, तो थोड़ा सा ज्ञान है। तो कभी कभी घंटे 1.5 घंटे किसी भी घराने को ले लेते हैं, उसमें हम अपना प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन चलो एक प्रस्तुति कोशिश करते हैं। एक ये चीज हो गई। इसके अलावा ताल में जो जाति का अंग है, चतुरस्र, त्रिष्ट, मिश्र, खंड, संकीर्ण, जातियों के आधार पर एक मात्रा में 3 मात्रा है। त्रिष्ट जाति है, एक में 4 है। चतुरस्र जाति है, एक में 7 है। मिश्र जाति है। ये सब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ऐसा ही यतियों का है, मृदंगायति, पिपीलिकायति, समायति, श्रोतागतायति, गोपुच्छायति, ये 5 यतियाँ हैं। तो इनमें तमाम जैसे, और इसके अलावा अपनी कलाकार की अपनी कल्पनाशीलता भी है कि उसके आधार पर क्या किसी बोल में बायां प्रधान है, किसी में तृतीय प्रधान है। तो इस तरीके से है, तो इसके अंग बहुत है। अब एक लाइट म्यूजिक में आ जाते हैं, जैसे ठुमरी दादरा के संगीत है, तो कहरवा दादरा में लग्गी लड़ी का बहुत हिसाब रहता है, तो उसका भी कई बार नाम होता है, तो उसको भी प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। फिलहाल अभी ज़्यादा समय नहीं ले करके थोड़ा बहुत आपको दूसरा बनता है।
कृष्ण और 15 गोपिकाएं हैं। तो 16 मात्रे का ताल है हमारा, 3 ताल। एक जो है वो भगवान है। सभी गोपिकाएं आकर के कहाँ मिलती हैं? कृष्ण जी से मिलती है, नृत्य करती हुई आती है और सम पे मिल जाती है। सब माने भगवान कृष्ण। ये हमारी कल्पना है भगवान के लिए। ऐसे हम हर मात्रा से उठते हैं। पहली गोपी आएगी, डांस करते हुए आएगी, पहली गोपी भगवान से मिलेगी आपको। फिर दूसरी उठेगी, वो नृत्य करते हुए आएगी, भगवान से मिलेगी। सबको मिलना है वहीं पे आकर के, सब पे ही मिलना है। ब्रह्म तो एक ही है। और ये हम ताल के माध्यम से भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो ताल है 3 ताल, 16 मात्रा का ताल है, और हम इसको ताल न मान करके भगवान कृष्ण के रूप में ले रहे हैं। 16 का अवतरित थे, और ये फिलहाल हमारे भगवान जो हैं वो गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारी असंख्य गोपिकाएं हैं जिनके साथ नृत्य करते हैं, लेकिन ये जो सर्किल बनाया है 16 मात्राओं को बनाया, बीच से लूट करके आ जाएंगे। आप लोग जहां से उंगली उठा देंगे वहीं से बना करके आएंगे। खास बात यह है कि जो जिस मात्रा से जो गोपी उठेगी, ये थोड़ा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, गणितीय पक्ष है। हमारा जो पीएचडी का भी थीसिस था, जो हमारा सब्जेक्ट था, वो यही था कि लय का गणितीय पक्ष एवं सौंदर्य। तो गणित में लोग ये मानते हैं कि जब गणित ज्यादा हो जाएगी, जब क्लिष्टता ज्यादा हो गई, तो संगीत का सौंदर्य पक्ष विलीन हो जाता है। मगर हमने इसके विपरीत थोड़ा सोचने का प्रयास किया है, और वो हमारा पीएचडी में वही टॉपिक है। तो ये गणितीय पक्ष है। हमने आपको उस दिन कुछ गणितीय पक्ष दिखाए थे, नारायण भाई को आपके सामने, 2, 3, 4 तरह के, जो भी कुछ समझ में आ जाता है। तो ये आज एक नई चीज प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। है दिमाग में कुछ नहीं, ना कुछ सोचा हुआ है, जो होगा यही बनेगा और यही आपके सामने प्रस्तुत होगा। गलती हो सकती है, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। हमारा गोल अटका हुआ थी, याद नहीं ले सब ऐसा होता है, वो हम ही समझते हैं अपना कारण, अपनी समस्या, वो अभी को पता है। तो योगेश भाई, ऐसा तो कहीं से भी आएंगे, सम पे मिलता ही है। गायन वाद्य नृत्य में सम का स्थान मुख्य है, लेकिन इसमें जो हम ये अभी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं थोड़ी तो कम समय में, तो जिस स्थान से जो भी मात्रा उठेगी, यानी वो हमारी गोपिका है, और वो नृत्य करते हुए आएगी, पहचान कैसे होगी कि कौन से नंबर की गोपी उठी है? ये कैसे पहचानेंगे हम? उठते समय नहीं ध्यान दिया कौन आई है, लेकिन जब वो नृत्य करते हुए मिलेगी तो जो तिहाई लगेगी, उसमें तिहाई में उतने ही धा लगेगी। अगर पहली मात्रा से आई है तो उसमें 1 धा है, अगर तीसरी गोपी उठी है तो 3 धा लेके आएगी, चौथी वाली है तो 4 धा दिखाई पड़ेंगे। जिस मात्रा से जो गोपी उठेगी उतने ही धागे तिहाई लेकर के आएगी, तो समझ में आ जाएगा अच्छा फला मात्रा से उठेंगे भी हम, आप देख सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए नहीं गौर कर पाए कहाँ से उठाए, कौन उठाए, तो वहां जरूर क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। यही चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसमें कोई संभावना नहीं है, नहीं कहेंगे अपना ये बजा सकता है ये बच्चा हमारा, कहेंगे गुरु चेला मिले हुए हैं, अपना आपस में सेटिंग करके आ रहे हैं। या नारायण भाई बजाएंगे तो कहेंगे हाँ बड़े भाई छोटे भाई मिल गए, सब लीपा पोती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये तो कहीं कोई एडजस्टमेंट करे, इसके साथ बजाना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि संगीत में हम ये मानते हैं कि तरंगे हैं, लहरें होती हैं, प्रवाह होता है संगीत में। ये स्थिर जल है, स्थिर जल संगीत नहीं है। कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन धा 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 धा, ये धा का ही स्वरूप है। एक बंदे सुनाता हूँ, धा 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 का वैरायटी है, 1 धा, 2 धा, 3 धा, 4 धा और 5 धा, लेकिन धा का अंदाज अलग है तो धा ही। पखावज में हम धा मारेंगे तो चाहे जोर से मारे चाहे धीमे मारे, उसका आंदोलन एक ही रहेगा। एक बच्चे ने हमारे अंडर में भी IIT कानपुर से रिसर्च किया है, शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा अकेला बंदा है जिसने कि तबले की साउंड पर रिसर्च किया है केरला का, वो अशोक श्रीराम, जिसका निकला था न्यूज़पेपर में।
उसमें उसका गाइड मैं ही हूँ। और इंडिया में मैं राजकुमार त्रिपाठी एक नाचीज ऐसा ऐसी चीज़ है कि वो एक हमारे उसमें, तो उसमें तबले की जो वाइब्रेशंस का है वो मतलब साइंटिफिक तरीके से कहने मतलब जो धा पखावज पे मारेंगे आप धा तो एक ही साउंड निकलेगा। तबले में अलग अलग वेरिएशन है, तो इस तरीके से उस पर वो ये बच्चे ने इस पर रिसर्च किया है हो गया। उसका अमेरिका से उसमें इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल प्रकाशित हुआ था। हम लोग शायद न्यूज़पेपर में दिया था आप लोग ने। हाँ हाँ आपका रेफरेंस भी दिया था। जी जी। तो अभी जब आएगा तो उसको हम तो कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते रहते हैं। बच्चे क्या बोले अपने आप से, लोग तो अपने आप खुद ही सम्मान अपना करवा रहे हैं, अपने गांव में भी करवा रहे हैं। तो भाई वो लिए तो अपनी अपनी सोच है, हम क्या करें उसको। हम तो सोचते हैं जितना ढके रहे उतना ठीक है, क्योंकि वही अच्छा। अभी योगेश भाई से बात हो रही थी कि भैया अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, हमारी दुकान नहीं चल रही तो क्या करें। ऐसे ही आ जाता है, लोग दे जाते चुप कर नहीं चला जाता। कितनी चल रही इतनी सही है। तो खैर माफी चाहेंगे किसी को प्रत्यक्ष किसी विरोध में किसी को किसी भावना आहत नहीं होनी चाहिए। तो हम वहीं पे आ जाते हैं। तो ये आपके सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले बनारस का बाँट सुनाऊंगा, धीक देना त्रिकट देना धागे न धीक देना, और उस पर हम एक रो जो बजाएंगे वो पंजाब की रो है। धागड़ धागड़ देना के एक हमारे तबला वादक है रवि शुक्ला जी, वो बात में कह देते देखो भैया ये राजकुमार जी की चीज है, ये राजकुमार जी की चीज है। आज है नहीं हमारे सामने। योगेश भाई एक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बोल सुनना भाई नहीं। कानपुर में जितने भाई हैं वो अभी इस बंदिश को 6 महीने में समझ पाएंगे, और जब 2 साल रियाज करेंगे तब शायद कुछ निकले या ना निकले, क्योंकि हमने भी 5 साल लगाया तब ये निकला है। इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। धागड़ धागड़ गिनगड़ धाग दिनगड़ धागड़ धाग गिनगड़ धाग दिनगड़ धागड़ गिनगड़ धागड़ गिनगड़ धागड़ गिनगड़ धागड़ धागड़ गिनगड़ धागड़ धागड़ गिनगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ धागड़ गिनगड़। ये इसमें रचना भी है 8 मात्रा में 13.5 की लयकारी भी है। धागड़ धागड़ गिण नगड़ धागड़ धागड़ गिण नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़ तागड़ तागड़ गिण नगड़ तागड़ तागड़ गिण नगड़ धागड़ धागड़ गिण नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़ धागड़ नगड़। इसको हम 20 बार पढ़ेंगे, इसकी लय नहीं समझ पाएगा आदमी कि लय है क्या। ये उस्ताद अल्लाह रखा साहब की चीज है, उनकी बताई हुई चीज है, तो उनका आशीर्वाद है, महान गुरु है। तो उसको मैं इस रचना को बनारस के बाँट में कितनी सहजता से लाने की कोशिश करूंगा। ये लोग आप अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी तारीफ करिए, तो हमारे गुरु जी की तारीफ करिए, हम तो आने किसी लायक। और इसी में हम वो जो हमारा आध्यात्मिक पक्ष है और गणितीय पक्ष है उसको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। मैं बोलूंगा 1 2 3 4 जो भी गणित तक बन जाए। तो अधिक समय नहीं, मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 15 मिनट का। 15 का अगर 20 हो जाए तो माफ करिएगा, टारगेट 15 मिनट का है। और सभी का मैं देख करके मैं बड़ा हुआ हूँ, मनन चिंतन किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे बिना सिरपाई की बात कर देते हैं कि तबला का उद्गम जो है वो नक्कारा से हुआ है। आपने किसी एक कलाकार का इंटरव्यू लिया है, मैंने सुना था, ध्यान देना कि नक्कारा से तबला का आविष्कार हुआ है। भाई नक्कारा लोक संगीत का वाद्य है, तबला मृदंग का आधुनिक रूप है। मृदंग में भी जो संभव नहीं था वो तबले में संभव है। मृदंग में बहुत सारी चीजें संभव नहीं है, मगर तबले में ने वो संभव बनाया है। तो तबला आज ताल वाद्य में सबसे अगर कोई ज्यादा स्थान रखता है महत्वपूर्ण, वो तबला है। और ढोलक या नगारा या ताशा या इस तरह के अन्य प्रांतों में जो लोक वाद्य बजते हैं जैसे खोल वगैरह, तो ये लोक वाद्य है, उसकी एक सीमा है। और लोग बिना सोचे समझे कहते थे नगारा से तबला बना है। मैं तबले से नगारा एक आध चीज सुना दूंगा, लेकिन नगारा से तबले का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। मृदंग से लेना देना है, और मृदंग को और अधिक से अधिक परिमार्जित किया गया है तबले में। तो ये चूंकि मैं इस बात से सहमत नहीं था उस कलाकार की बात से, इसलिए मुझे अपनी बात रखना ईमानदारी से इसलिए रखना कि तो युवा पीढ़ी जो है, जो बच्चे बैठे हो, ये जो युवा पीढ़ी है वो दिशा भ्रमित होती है। तो इसलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ाया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, तो इसलिए जो चीज हमें समझ में आ रही कि ये होना चाहिए, तो इसकी उत्पत्ति आपने पढ़ाई होगा सभी लोग, नकारा से इसका कोई लेना देना नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये बात अपनी कही। अब आगे मैं चलता हूँ
आपके सामने 15 मिनट का समय है, तो थोड़ा 5 मिनट ज्यादा हो जाए। भैया आप लोग बोर तो नहीं हो रहे बेटा? हैं? थोड़ा एक ये असल में संगीत में क्या है, एक तो स्वर है, दूसरा लय है। दो पहिए हैं रथ के, संगीत रूपी रथ के दो पहिए, एक स्वर और दूसरा लय। तो तबला जो है वो लय प्रधान है। हम लय जब देते हैं तो संगीत बनता है, नहीं तो कितना भी स्वर में मनीषा जी गाएं, कितना भी स्वर में योगेश भाई गाएं, पूछिए इसकी डेफिनेशन ये बता देंगे। तो आलाप तक ये रहेगा। कहते हैं, कितना भी गाने गाते रहे कोई भी, जिस समय तबला शुरू होता है तो लगता है जान आई, क्योंकि लय भी आ जाती है। तो स्वर और लय जब दोनों मिल जाते हैं तब संगीत बन जाता है। तो आप लोग उनसे इजाजत चाहते हैं 15 मिनट का प्रस्तुतिकरण से, फिर आपका सुनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
तीन से आएगा। एक, दो, चाल से मान लीजिए देखना भूल गए कहाँ से उठी थी तो तिहाई में पता चल जाएगा। एक